हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इंडिया को आज दिया पाकिस्तान ने जवाब और दिन के उजाले में, और इंडिया ने कर दिया जंग बंदी का ऐलान। इंडिया चला गया अमेरिका के घुटनों में बैठ गया कि जी जंग बंद करवाएं। अभी तो हमने पहला जवाब दिया है। आए ज़रा आवाम से पूछते हैं आवाम के क्या जज्बात हैं। और इंडियन मीडिया ने जो काम उठाया हुआ है, इंडियन मीडिया कहती है जी कि हमने कराची पे भी कब्ज़ा कर लिया है, आधा लाहौर भी कब्ज़े में है। आए ज़रा लोगों से करते हैं बात, लोगों से पूछते हैं। इधर भी बात यही हो रही है इंडिया पाकिस्तान की, इनसे करते हैं बात। आ जाए ज़रा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पाकिस्तान ने जवाब दिता है अज इंडिया नू की कहोगे? पाकिस्तान ने जवाब दिया जो, तो हम तो बहुत इस बात से खुश हैं। पहले उस बारे में ही बात चल रही थी, अभी मैं दूर से देखा। लेकिन हमें इस चीज़ की खुशी नहीं है कि हमने वहाँ पे हमला किया। हम तो हमला पहले भी कर सकते थे। हमारी तो यही कोशिश थी कि ये जो मामला है यहीं पे ख़त्म हो जाए। मगर पाकिस्तान ने आम आवाम पे नहीं किया उधर हमला। वो तो हमारी जो फौज थी उन्होंने पहले कहा था कि हम उनकी आर्मी को टारगेट करेंगे, हम आवाम शहरी जो है उनके ऊपर टारगेट नहीं करेंगे। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। और सुनने में आ रहा है जंगबंदी का ऐलान अब वो कर रहे हैं, अब वो अमेरिका से कह रहे हैं जी जंगबंदी का ऐलान वो कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी कोशिश यही है कि जंगबंदी का जो ऐलान है उसे बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं, जंगबंदी वो मतलब यही कह रहे हैं जंग खत्म करें। अब वो तो हम चाहते हैं कि अब ख़त्म ना हो। अच्छा, आप चाहते हैं ना? हाँ, अब हम चाहते हैं कि ये जो जंग है ये जारी रहे उस वक्त तक जब तक कश्मीर जो है, वो जो मोदी कह रहा था कि इस हम जो जब हम दोबारा वज़ीर आज़म बनूंगा, नरेंद्र योगी नहीं, और योगी उनका वो कह रहा था जब मैं दोबारा सीएम बनूंगा तो जो पंजाब पाकिस्तान की तरफ कश्मीर है मैं वो भी आज़ाद करा लूंगा। अब वो हम करवाएंगे। हम चाहते हैं कि हम वो कश्मीर ले लें। आज हमारे पास मौका है। बिल्कुल, तो उसके बाद फिर हम उनके साथ को मुआवजा ये जो इंडियन मीडिया कह रहा है, कहता है जी आधा लाहौर भी उन्होंने कब्जे में ले लिया और कराची तो पूरा ही उन्होंने कर लिया। तो आधा जो हम तो पहले से जब वो उस दिन रात को दिखा रहे थे, मैं तो उसी दिन कह रहा था कि ये सारा झूठ है, फ्रॉड है। अब उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं सोशल मीडिया को ऊपर बैठ के कि इन्होंने सारी रात झूठ बोला है, सारी रात इन्होंने बकवास की है। ये हमारा इसकी वजह से लोगों के सामने भी खुल के आ गए हैं। वो तो आज है, उससे तो पहले उनकी जो इंडिया का मीडिया, वहाँ पे इंडिया के अंदर उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। वो खुद ही मीडिया कहते हैं उन्हें। वो इंडियन जो मीडिया उनका नाम लेकर उनको कोई नहीं बुलाता। वो जहाँ पे जाते हैं उनको खुद ही मीडिया के नाम से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई जी, इंडिया कहता है, इंडियन मीडिया कि लाहौर पे भी कब्जा कर लिया, कराची पे भी कब्जा कर लिया, और ऋतिक रोशन सुबह बैठे पजे के पाए खा रहा था। क्या ऋतिक रोशन खा रहा था इंडियन मीडिया के मुताबिक थे। अगर ऋतिक रोशन इधर आ सकता है, ये जरा बताएं ना इंडियन मीडिया को। क्या इंडिया मीडिया की वैसे ही पेशाब निकला पड़ा उनका। अच्छा जी। नहीं, वो तो खा भी रहा होगा तो उनको दिखाने के लिए गाँव माता के कबाब खा रहा होगा। आप कह रहे हैं जंग बंदी नहीं होनी चाहिए, अब जंग होनी चाहिए। तैयार हैं आप? कम से कम मैं तो ये कहता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा जी। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरे पास वो एक रिक्शा है। सही। तो हम 4 भाई हैं, हमारे चंद पैसे बैंक अकाउंट में है। हाँ जी। एक 5 मरले 6 मरले का घर बना हुआ है। सही। 2-3 मरले के हमारे प्लॉट हैं। अच्छा जी। मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के उस जवान को वो सब कुछ दूंगा। क्या बात। जहाँ पे वो नरेंद्र मोदी बैठा होगा वहाँ पे एक बम फेंक। ओए होए होए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र। जरा 1 मिनट खड़े हो जाएंगे। मैं कहा इंडिया को जवाब देना है तो खड़े होके देना है, ऐसी है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो आज जवाब दिया है पाकिस्तान ने इंडिया को, अब वो कहते हैं जंग बंदी कर दें, जंग खत्म कर दें। तो आपका क्या ख्याल है, करनी चाहिए अब खत्म? बिल्कुल करनी चाहिए। देखें, सिविलियन लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने अपनी पावर दिखानी थी, हमने अपनी पावर दिखा दिया। ठीक है, तो यही होता है कि दुश्मन को डराना था, दुश्मन डर भी चुका है, और डर के उन्होंने हमें अप्रोच किया है कि जी अब आप बात सीज़ फायर पे लेकर आए। सीज़ फायर होना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें जो आम रूटीन है वो बहाल रहना वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इन 2 दिनों के अंदर कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। हम लोगों ने इंडिया को अपनी पावर दिखा दी। इससे पहले बात न्यूक्लियर तक जाती, बेहतर है यहीं पे सीज़ फायर होनी चाहिए। बेशक बेशक। इंडिया को सुबह जवाब दिया है पाकिस्तान में, अब वो कहते हैं जंग बंदी कर दें, जंग खत्म कर दें। जंग खत्म हो ही नहीं सकती यार। अब नहीं होनी? नहीं। तो पाकिस्तान पहले कह रहा था ना करो ना करो, आज जवाब दिया तो अब वो कहते हैं जंग खत्म करनी है। और तो यही है ना फिर डरपोकल, मतलब के। हाँ जी, ऐसे ही है। तो आप तैयार हैं, पाकिस्तानी अवाम तैयार है? 24 घंटे 24 घंटे तैयार है।
और इंडियन मीडिया जो कहता है जी लाहौर पे भी कब्जा कर लिया है, कराची पे तो पूरा ही कब्जा कर लिया। सकते ये अच्छा जी। कभी भी नहीं कर सकते वो लोग। कहते हैं इधर सामने शाहरुख खान बैठा मास्टर बिरयानी खा रहा था। हाँ वो उनके घर भी गया था है? वो उधर भी गया था ना उस साइड पे भी अच्छा बिरयानी नहीं खाने लेके गया था साथ वो पैक करवा के कि आप भी साथ खाओ। लेके गया। हाँ तो उनको लाहौर की बिरयानी पसंद है ना, इसलिए लाहौर पे कब्जा इतना कर लिया है। झूठ इतना आसान है पाकिस्तान पे। में हिंदू है ना, काफर है ना, हाँ जी, हिंदू ऐसे ही ममालिक है ना, है। काफिर हैं, झूठ ही बोलेंगे। तो जाहिर बात है जब है ही एक चीज हिंदू मतलब काफर है ना, काफर का काम ही झूठ बोलना है। ऐसे ही अब और इंडियन मीडिया को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मतलब इंडियन मीडिया ने ये पिछले 2-3 दिन में उन्होंने लाहौर पे भी कब्जा कर लिया है, उन्होंने कराची पे भी कर लिया है। उनके मुताबिक इधर सुबह शाहरुख खान बैठा मास्टर बिरयानी खा रहा था। उनको क्या कहेंगे इंडियन मीडिया को? देखिए बात ये है, एक तो उनको चाहिए प्रोफेशनलिज्म को अडॉप्ट करें और सेंसेशनलिज्म को ख़त्म करें। ठीक है, ये जो सनसनीखेज वो बात फैलाते हैं अपनी टीआरपी वो बढ़ाने के लिए, ये चीज़ ख़त्म करें और प्रोफेशनल मीडिया की तरह वर्क करें जिस तरह पाकिस्तान ने वर्क बेशक किया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी, शुक्रिया। ठीक है, thank you। जी भाई मोदी को कुछ कह दें। मैं कह मोदी साहब को इतना आसान लग रहा है पाकिस्तान पे कब्जा करना। मोदी को हम यही कहना चाहते हैं कि उधर तुम जरा रात को ख्वाबों में सोच सकते हैं बस। फिल्मों में फिल्मों में ये दिखाते हैं कि इनकी एयरफोर्स पता नहीं क्या क्या करती हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। वो आज पता लग गया। आज पता लग गया, हमारे त्यारे गए हैं रात को इनके घर में घुस के मार के आए हैं। ऐसे ही और 4-5 गए हैं थिंक, और 5 के 5 वापस भी आए हैं। वापस आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए हैं और निशाना बना के मार के उनके घर में घुस के फिर वापस आए हैं। अब वो कहते हैं जंग खत्म करें, तो जंग खत्म होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा शुरुआत उन्होंने की है और इख्तिताम हम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, इंडिया को आज पाक फौज ने जवाब दिया, वो जंगबंदी का कह रहे हैं, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? वो कहते हैं जंग खत्म करें। देखिए हम तो कभी भी अपने मुल्क को हारने नहीं देंगे। ऐसे ही ठीक है, इनका हम डट के मुकाबला करेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और पाक फजाइया हमारे सबसे बेस्ट है। इन्होंने ऐसे ही इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और इनको आगे कभी भी नहीं हम पाकिस्तान में आने देंगे। वो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारा मुल्क किसके हाथ में चढ़े। बेशक बेशक। पाक फजाइया हमारी बहादुर है, हम इनके साथ डट के मुकाबला करेंगे। आज सुबह जवाब दिया है ना, पाक फजाइया नहीं दिया, उसके बाद वो कहते हैं अब जंग बंदी कर दी जाए। अब उधर से पैगाम आ रहा है कि खत्म की जाए। वो ख़त्म का अगर वो हमारे साथ मुकाबला करेंगे, हम उनसे ज़्यादा मुकाबला करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो पाकिस्तान ने सुबह इंडिया को जवाब दिया, अब वो कहते हैं जी जंग बंदी कर दें, जंग खत्म कर दिए। क्या कहना चाहेंगे? यार कर दें, अच्छी बात है वैसे तो। अच्छा, खत्म होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए, जंग बंदी क्यों करनी है? अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी हम इनको बताएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको। ये हमें समझ रहे थे कि हम चुप बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरह का सीन नहीं। अभी इनको टेलर दिखाना हमने पूरा। तो ये है कि अभी हम फाइट करें। देखें हम तो, हमारी आवाम देखें, कोई डरा हुआ है? देखें। कोई नहीं डरा। ये जरा ये कैमरा घुमाए ना आप, देखें ऐसे ही है। देखें, कोई डरा हुआ है? वैसे ही चल रही है। ये जो हमारी आवाम है ना, ये किसी से डरने वाली नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हम सबसे पहले जितना शुक्र अदा करें ना उतना कम है कि हम सरकार के उम्मती हैं। बेशक। तो एक मुसलमान है, उसमें ईमान का जज्बा मौजूद है। ठीक है, तो हमें जो सबसे बड़ी ताकत है वो ईमान की है। हमें पता है कि अगर हम मर भी जाते हैं तो हम शहीद हैं। जो शहीद है उसका अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको मुर्दा मत को, ये जिंदा होते हैं और इनको मेरी तरफ ऐसे से रिस्क भी दिया जाता है। तो हमें पता है कि हमारी असल जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होनी है। ऐसे ही है। तो हमें किसी चीज का खौफ नहीं है, हम इनसे फाइट करेंगे, ना हम डरने वाले ना पीछे हटने वाले। तो इंडियन मीडिया जो 3-4 दिन से कह रहा है, कहता है जी लाहौर पे भी कब्जा कर लिया, कराची पे भी कर लिया है। नहीं नहीं, इन्होंने लाहौर पे भी कब्जा कर लिया है। जो इंडिया ना वो भी उन्होंने वो चाइना भी फतह कर लिया, सारा कुछ इन्होंने कर लिया है। ठीक है ना, ये तो वो जितनी बातें करते जाए बस वो वो कहते हैं सुबह ऋतिक रोशन भज्जे के बाइक हारा था बैठा। भाई इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के इनके त्यारे गिराए हैं। ये अब नहीं मानते तो ना माने, ये अभी अपने बाप को नहीं ना जानते। आर्मी चुप बैठी थी, ये समझ रहे थे कि हम पता नहीं कमजोर, एक्शन नहीं ले रहे। अब एक्शन लिया तो अब माफिया आप कहते हैं हम जंग बंदी। नहीं नहीं, आप झंडे लहरा रहे हैं जी, हम सुलह करना चाहते हैं। सुलह इसी तरह हो जाएगी, अभी तो हमने फाइट करनी है। अभी तो पता अभी लगे। आप लोग तैयार हो, अभी हम इतनी जल्दी खामोशी से नहीं बैठने वाले, हम इंशाल्लाह फाइट करेंगे। नारा लगा दे जरा, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। और अपने मुल्क को किसके हाथ नहीं हम चढ़ेंगे। इनसे नहीं डरते हैं, हम इनसे नहीं डरते हैं, हम इनको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे गए। बच्चे जो इंडियन मीडिया कह रहा है लाहौर में घुस गए, इधर घुस गए, वो आपने देखा है? नहीं नहीं, हम उन चीजों को मानते ही नहीं है। ये सब फेक झूठ। है, ये सब फेक है। चलें जी, थैंक यू। फेक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं शुक्र आपका नाम? तारिक कमर। अच्छा तारिक साहब, सुबह पाकिस्तान ने जवाब दिया फिर फाइनली इंडिया को, और अब इंडिया कहता है जब जंग बंदी कर दी जाए, क्या कहेंगे आप?
मेरा तो ख्याल है अभी थोड़े दिन चलने देना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अभी पूरा जवाब दिया ही कहाँ है हमने, अभी तो बस ऐसे अभी तो समझे अभी ट्रेलर ही है ये। पिक्चर भी बाकी है। हाँ, पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है। अगर ये चाहते हैं पूरी पिक्चर तो हम चलाएंगे। बड़ा इन्होंने 2-3 दिन से इंडियन मीडिया ने बड़ा इधर डाला हुआ था जी कि हमने कराची के पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे कब्जा कर लिया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो रोज कब्जा करते हैं, रात को सो जाते हैं, ये कब्जा करके सुबह उठते हैं तो फिर हम वहीं होते हैं। फिर वही इंडिया में होते हैं। फिर वहीं होते हैं हम। तो वो आए जरा इनसे भी बात करते हैं। बड़ी प्यारी मूछें रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मोदी को कुछ कह रहे थे अभी? मैं यही उसको कैमरे में जरा मैं यही उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि अब हम नहीं चाहते कि जंग बंदी हो, हम यही चाहते हैं कि अब वो देख ले कि उसमें कितना दम है। अच्छा जी। पाकिस्तानियों का दम भी देखे कि उन्होंने उसके साथ क्या किया, उल्टा जूता मारा मुंह पे उसके। बेशक बेशक। और इंडियन मीडिया जो कह रहा है वो कहता है जी सुबह ऋतिक रोशन फज्जे के भाई का आ रहा था उधर बैठा लाहौर में। वो बकवास कर रहे हैं। हमारा जो है मंसूर अली खान एंकर, उसने रात को मैसेज दिया है कि आओ वीज़ा मैं दिलवाता हूँ, अपने खर्चे पे अपना खर्चा करूँगा, तुम पे सारा आके हमें दिखाओ कि हमारा क्या नुकसान हुआ है या आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तानी अवाम का ही जज्बा इतना है। ये पाकिस्तानी फौज है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली कौम है, उनकी तरह बुद्ध मजहब नहीं है। ऐसे ही इनमें जो जज्बा है ना, अवाम से ज़्यादा इनमें जज्बा है और इनसे ज़्यादा अवाम में जज्बा है। ऐसे ही है। ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते पाकिस्तान का। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जंग जो है इसको अभी सीज फायर, ज़रूर जंग अच्छी चीज़ नहीं है बेशक बेशक, मगर अगर उन्होंने किया है तो वो ये कोई नया नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है तो वो ये करते हैं। ये मोदी जो है ये इसका ये अंदाज है, वो ये इसी पे वो इस बेस पे ही वो वोट लेता है। तो जंग अच्छी चीज़ नहीं, मैं नहीं चाहता कि जंग हो, मगर ये एक अच्छा मौका है कि अगर कोई हमारा अच्छा लीडर होता है इस वक्त तो वो ज़रूर बार्गेनिंग ज़रूर करता, चाहे ट्रम्प कह रहा है या कोई भी दुनिया कह रही है। ऐसे ही है। वो ज़रूर को थोड़ी बार्गेनिंग करता फ़लस्तीन के बारे में, कश्मीर के बारे में। कश्मीर के वो 90% आपने फ़लस्तीन डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे ही। आप कम से कम वहाँ से इसराइली फ़ौजियों को तो थोड़ा सा हटाएं वहाँ से और इनको दोबारा आबादकारी की तरफ लेकर आए। अच्छा, आपको क्या लगता है इस टाइम पाकिस्तान में एक वाहिद कौन बंदा था जो इनको सही मुंह तोड़ जवाब दे सकता था टाइम पर? ओनली वन खान। ऐसे ही है। खान को अब रिलीज करना चाहिए इन्हें। बिल्कुल करना चाहिए। उस पर सारे फेक केसेस हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट बनाए हैं या सियासी बनाए हैं। जिन्होंने बनाया फेक है। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं तो जरूर वो फुटेज सामने लाए ना। ऐसे ही है। डिमांड करता है। नहीं, अगर खान साहब अभी होते तो वो किस तरह इनको जवाब देते या वो क्या निकालते इस जंग बंदी से? मेरा ख्याल है वो इनसे बहुत बेहतर। पाक फौज जो है ना वो जिंदाबाद। बेशक बेशक, नो डाउट। सबसे पहले हमारी फौज में इतनी एबिलिटी है कि वो ये तो कुछ भी नहीं है, कोई भी फौज हो उसे निपटना जानती है। ऐसे ही है। मगर अगर हमारी लीडरशिप अच्छी होती, अब देखें लीडरशिप इस वक्त ऐसे नजर आती है जैसे उनको एक पेज दे दिया जाता है और वो पढ़ देती है। ऐसे ही इनकी अपनी कोई सोच नहीं है, ना इनके पास कोई प्लानिंग है। बस ये वो एक पर्चा होता है उसको पढ़ देते हैं। बेशक। वो बहरहाल इनसे बहुत काबिल है और वो बहुत अच्छे डिसीजन लेता है और वो बहुत अच्छी बार्गेनिंग भी कर लेता है। बेशक। और उसे ज़रूर इनको रिलीज़ करना चाहिए। नहीं जी, मेहरबानी, शुक्रिया।